ओम श्री लक्ष्मी नमः। श्री लक्ष्मी तंत्र 49वां अध्याय। प्रतिष्ठा विधान। माया मंत्र साधन विधि। श्री ने कहा, हे वास्तव, मेरा चौथा शरीर जिसका माया नाम है, मंत्र क्रिया से युक्त उसका विधान सुनिए। माया से संबंधित मूर्त्यांग, उनकी सखियां तथा उनके अनुचरों वाले मंत्रों से पहले अपने हाथ में न्यास करना चाहिए, फिर अपने शरीर में न्यास करना चाहिए। उनको सभी प्रकार से भोगों से हृदय के मध्य पूजन कर पूर्ववत मंडल बनाए और उसके मध्य में कल्याणकारी कमल का भी निर्माण करे। फिर उस कमल पर विष्णु के हथ कमल से अवतीर्ण माया की उनके अंगभूत सखियों तथा अनुचरों के साथ कमल पर स्थापित कर उनकी माया की आराधना करनी चाहिए। तदनंतर कमल के समान नेत्रों वाली ब्राह्मणी आदि सखियों का ध्यान करे। ये चारों सभी सखियां श्वेत वस्त्र धारण की हुई, दिव्य स्वरूप वाली और रत्नों से जगमगा रही हैं। इन सभी के हाथों में चामर और अंकुश है, अतः ये दो भुजाओं वाली हैं। सभी पद्मासन पर आसीन हैं। तदनंतर माया के मैं आदि चारों अनुचरों का ध्यान करना चाहिए। ये सभी अपने अंगावयवों से संपूर्ण हैं, चिकने और काले भौरों के समान काले वर्ण वाले हैं। चार भुजाओं से संयुक्त विशालकाय हैं। इनका मुखमंडल स्मित युक्त और प्रसन्नता से भरपूर है। सभी केयूर के आभरण से भूषित पीतांबर पहने हुए हैं एवं नुपुर से संयुक्त अनेक प्रकार के पुष्पों से मंडित हैं। सभी बर्फ की धूल के समान श्वेत वर्ण वाले हैं। अपने दो हाथों में खड्ग, पाश, बाण और धनुष धारण किए हुए तथा शेष दो हाथों में छाता धारण किए हुए हैं। इस प्रकार अनुचरों का ध्यान कर जिस अनुचर के लिए जो मुद्रा विहित है, उस मुद्रा को प्रदर्शित करे। इसके बाद सिद्धार्थक युक्त तिल का होम करे। हे वास्तव, इसके पश्चात अव्यवचार भाव से अपने को देवी रूप बनाकर नियम का पालन करते हुए किसी प्रौढ़ अवस्था से परे व्यक्ति को अपना सहायक बनाकर निर्जन स्थान में जाए। फिर व्रत का आचरण करते हुए पूर्वोक्त विधान से 7 लाख जप करे। जप काल में कंदमूल, दूध और फल का आहार करे अथवा देश काल के अनुसार अयाचित अन्न अथवा भिक्षा प्राप्त अन्न का अथवा केवल यावक तिन्नी के चावल अन्न का भक्षण करे अथवा अपने शिष्य द्वारा पकाया हुआ अन्न जो तेल मांस रहित तथा सेंधव रहित हो, मधुघ्रस संयुक्त और मंत्र से पवित्र हो, उसे सायकाल के समय तृप्ति पर्यंत भोजन करे। जप के पूर्ण हो जाने पर मंत्रज्ञ साधक प्रयत्न पूर्वक होम करे। भला मोटा, जटामासी, चक्रांगी, नाग केसर, चंदन, कुमकुम का चूर्ण, हल्दी का चूर्ण, उत्तम प्रकार के घी तथा तिल में मिला दे। फिर उसको मधु से मिश्रित करे। फिर देवी के मंत्रों से घृत युक्त उन हवी पदार्थों से 3 लाख की संख्या में होम करे। हे इंद्र, फिर अंगुश सहित अनामिका और मध्यमा युक्त अंगुलियों से 10,000 की 3 बार आहुति दे तथा कर्णिकार वृक्ष एवं खदिर वृक्ष की समिधाओं से तथा तृतीय बार की 10,000 आहुति देवदार वृक्ष की समिधाओं से दे। ये सभी आहुतियां अच्छी प्रकार से अत्यंत शुद्ध अंतरात्मा द्वारा देनी चाहिए। तदनंतर पूर्णाहुति के पूर्ण हो जाने पर आकाश मार्ग से माया देवी अपने परिवार के साथ आकर साधक से कहती हैं,
आप धन्य हो। मेरे मंत्र के द्वारा आप अपना समस्त अभीष्ट कार्य संपन्न करो। अब घर चले जाओ। इतना कहकर वे देवी विष्णु लोक को चली जाती है। तब श्रेष्ठ साधक जो मन में अभीष्ट हो ऐसे अनेक कार्यों को अनायास प्रारंभ करे। वे कार्य जो अपने लिए तथा दूसरों के लिए चाहे जैसे हों, उनके विषय में लेश मात्र सुनिए। जप करने के बाद आमलक फल तथा विल्फल लेकर एक बार राजा के गृह में प्रवेश करी और जहां तहां स्थित होकर राजा के कोष के आगे उसे फेंक दी। उसी समय वह जितना धन चाहता हो उतना धन आकाश मंडल से गिरता है। वह उसे जिन जिन बहुमूल्य आभूषणों और वस्त्रों की आवश्यकता होती है, आकाश मंडल से उसको उतनी परमाणु वाली वस्तु प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार व्रीहि धान की गोली अथवा तिल मिश्रित चावल की गोली बनाकर राजकीय अथवा अपने स्थान में धान्यपूर्ण स्थान में गोष्ठागार में खाई में जहां जहां वह स्थित हो वहां वहां फेंकती। तो जितनी धान्य की सस्ते की या तंडुल की उसे आवश्यकता होती है उतने उतने परिमाण में वह वस्तु आकाश मंडल से प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार सिद्धांत की गोली बनाकर मंत्र जप कर यदि भोजन गृह में फेंकती तो वे गुलका में उतने सिद्धांत का आकर्षण क्षण मात्र में कर लेती है। गोबर की गोली बेर के फल के समान बनाकर उसे 7 बार माया मंत्र से अभिमंत्रित कर गौशाला में फेंकती तो ध्यान के बाद एक ही क्षण में दही दूध घी से परिपूर्ण भांड उसके पीछे जहां जहां वह व्रती स्थित है उसके पीछे पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। साधक यदि बेर का फल अथवा अन्य फल लेकर माया मंत्र का जप करके यदि राजा के मधुवन में फेंकते तो वे बहुत से फलों से लग जाता है। यदि साधक एक फूल लेकर 3 बार इस मंत्र का जप कर किसी सुपुष्पित वाटिका में प्रेक्षक करे तो क्षण भर में और अधिक पुष्पों से लग जाता है। अपने शरीर के किसी अंग में पुष्प को रखकर 7 बार जप कर उस पुष्प को जहां जहां प्रक्षिप्त करे तो संकल्प के द्वारा वह साधक स्वयं ही उस स्थान पर पहुंच जाता है और उस फूल का 7 बार जप कर जिसे आकृष्ट करे तो वह स्वयं ही साधक के पास आ जाता है। वे श्रेष्ठ साधक किसी का ऋणी नहीं होता। अंगार को कण बनाकर समाहित चित्त हो 100 बार माया मंत्र का जप करे फिर उसे जल के मध्य में प्रक्षेप कर दे तो वह जल जलता हुआ दिखाई पड़ता है। कुशा के अग्रभाग में स्थित जल लेकर 100 बार माया मंत्र से अभिमंत्रित कर जलती हुई अग्नि की राशि में उस जल को विक्षिप्त करे तो वे हुताशन राशि क्षण भर में पानी के जैसी दिखाई पड़ती है। बालुका राशि से परिपूर्ण स्थान अथवा सर्वथा तृण रहित अरण्य स्थान देखकर वह 200 बार माया अभिमंत्रित तृण को फेंकते तो वह स्थान पुष्प पत्र से आच्छादित एवं पत्र पल्लव से संकुल होकर सद्या नंदन वन के समान दिखाई पड़ने लगता है। चारों ओर जल से घिर जाता है। नाना प्रकार के पक्षियों से परिपूर्ण नगर एवं उपवन से सुशोभित पूर्व प्राकार से परिपूर्ण अनेक देवताओं के आयतन से अलंकृत हो जाता है। वहां गाना बजाना तथा वेदों की ध्वनि होने लगती है। वह स्थान लल्लाओं से सुशोभित हो जाता है और वह सर्वदा दर्शन के योग्य हो जाता है।
जिसे देखकर राजा भी आश्चर्यचकित हो जाता है। इसी प्रकार इस माया मंत्र से 8 बार अभिमंत्रित ढेला अथवा गोमे की गोली, जहां अल्प जल हो अथवा जहां अन्न ना हो, वहां प्रक्षेप कर देने पर वह स्थान इच्छानुसार जल और अन्न तथा नाना प्रकार के भोगों को उत्पन्न कर देता है। यदि शत्रु वर्ग शस्त्र लेकर सामने खड़ा हो, उस समय वह साधक क्रोध पूर्वक उसका प्रतिकार करने के लिए मंत्र से संकल्प कर एवं इस मंत्र का जप करते हुए अकेले ही उद्यत हो जाए। उस साधक के लिए बल, पैदल, रथ, घोड़ा एवं हाथी से संयुक्त घोर पराक्रम करने वाली सेना स्वयं ही उपस्थित हो जाती है, जिसको देखकर शत्रुओं की सेना उत्साह रहित होकर भाग जाती है। हे शक्र, इस प्रकार मन से मंत्र का उच्चारण करता हुआ साधक झूठ या सत्य जैसा भी संकल्प कर जप करता है, उसे उसके सामने ही वह सब कुछ दिखलाई पड़ने लगता है। यदि वे सूखे वृक्ष को देखकर मंत्र का जप कर उसे चरण से प्रहार करे, तो वे तद पुष्पों एवं फलों से लग जाता है। किंबहुना मंत्रज्ञ सिद्ध साधक इस मंत्र का जप करते हुए अपने संकल्प द्वारा पुष्प समन्वित वृक्ष को अपने हाथों से दबा दे, तो वह सद्या शुष्क हो जाता है। यदि किसी पर्वत के विनाश के लिए साधक पर्वत के अग्रभाग में स्थित होकर इस मंत्र का जप करे, तो वह पर्वत उसकी इच्छा अनुसार विशीर्ण हो नीचे गिर जाता है। प्रसन्न होने पर वे पाताल में गए हुए और उस पर्वत को भी ऊपर उठाने की क्षमता रखता है। किसी अच्छे दिन में चंदन के रस से यदि कमल के मध्य में इस मंत्र का न्यास करे और उसके पत्रों पर हृदय आदि अंग न्यास लिखते, तदनंतर पुष्पादि द्वारा उसका पूजन कर किसी वेष्टन से वेष्टित कर उस यंत्र को धारण करे, तो उसे समस्त विभूतियां अनायास प्राप्त हो जाती हैं। माया महामंत्र का साधक सौभाग्यशाली, दीर्घायु, इस लोक और परलोक में सर्वत्र सुखी तथा निष्कंटक रहता है। हे वृत्राज, इस चतुर्थ मूर्ति माया का यह अद्भुत प्रभाव मैंने लेश मात्र आपके सामने वर्णन किया। इनके समस्त प्रभाव का वर्णन तो हमारी वाणी से परे है। हे इंद्र, इस प्रकार हमने साधकों के हित के लिए 4 देवियों लक्ष्मी, कीर्ति, जया और माया की सिद्धि के उपाय लेश मात्र संक्षेप में प्रदर्शित किए। ये देवी चतुष्टय प्रसन्न होने पर देवलोक की तथा इस भूतलोक की समस्त कल्याणकारी वस्तुएं प्रदान करती हैं, विमल बुद्धि प्रदान करती हैं और अंत में परम पद प्रदान करती हैं। अपने भक्तों को अविनाशिनी भक्ति प्रदान करती है। इतनी विभूति प्रदान करती है कि वह मुझ लक्ष्मी को सर्वत्र विस्तीर्ण कर देता है। इसलिए साधक अपने मन को स्थिर कर तत्त भावों से मेरा भजन करे। इंद्र ने कहा, आप देवों की आदि देव को नमस्कार है। हे विष्णु वल्लभे, आपको नमस्कार है। हे कमला स्वरूपे, मैं किस लक्ष्य में अपना मन स्थिर कर तुम्हारा भजन करूं। श्री ने कहा, एकमात्र नारायण ही 60 गुण के समुद्र हैं। मैं उन नारायण की उनमें नित्य निवास करने वाली शक्ति हूं और मैं उनके अंक में रहती हूं, जैसा कि पहले भी आपसे कह चुकी हूं। हे शक्र, आपके मन की स्थिरता का एकमात्र लक्ष्य इस प्रकार का होना चाहिए। स्वर्ण
रजत आदि के द्वारा सर्व लक्षण संपन्ना शास्त्रीय रीत से विष्णु के अंक में स्थित मेरी मूर्ति का निर्माण कराकर विधान पूर्वक प्रतिष्ठा कर उन भावों से मेरा भजन करे।